तो फिर एक आउटसाइड प्रेशर का एक फोर्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, और एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ए कंपोनेंट जो है आउटसाइड प्रेशर का वो आएगा, ए कंपोनेंट जो है आउटसाइड प्रेशर का वो आएगा पी आउट डी ए साइन थीटा, और ए कंपोनेंट जो नीचे आ रहा है वो आएगा पी आउट डी ए कॉस थीटा। समझ में है ना, ठीक है ना बच्चों। एक आएगा पी आउट डी ए साइन थीटा, दूसरा आएगा पी आउट डी ए कॉस थीटा, है ना। तो आउटसाइड प्रेशर का ये जो दो कंपोनेंट है पी आउट डी ए साइन थीटा, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है ना। अगेन पी आउट, है ना, अगेन हम क्या बोल सकते हैं कि पी आउट डी ए, पी आउट डी ए ये आउटसाइड फोर्स है, इसके जो साइन थीटा कंपोनेंट है, साइन थीटा कंपोनेंट ऑन सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ऑन सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या हो रहा है, दे विल कैंसल आउट, ऑन सिमेट्रिक एलिमेंट्स कैंसल आउट, है ना। एट द सेम टाइम पी इन, है ना, डी ए कॉस थीटा एड अप। समझ में आया बच्चों, ये डायग्राम थोड़ा, सर वो पी आउट डी ए कॉस थीटा होगा ना? अच्छा अच्छा, हाँ पी आउट डी ए कॉस थीटा होगा। आई थिंक ये डायग्राम थोड़ा क्लियर है तुम लोग, है ना, यस क्लियर है सर। कि नहीं। हाँ, अब जो है बच्चों वो क्या है कि ये जो लिक्विड ड्रॉप को, ये जो है ना हाफ ऑफ द ड्रॉप को, ये जो है ना ड्रॉप का जो आधा हिस्सा है इसको, ये जो ड्रॉप का आधा हिस्सा है इसको, इसको क्या हुआ है कि इसको बाकी ने होल्ड करके रखा है। समझ में आ रहा ना, ये जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं ना, ये क्या है, ये है लिक्विड, ये हेमिस्फीयर है ना, लिक्विड ड्रॉप का एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर ने फोर्स लगा के होल्ड करके रखा है। कौन सा फोर्स लगा के होल्ड करके रखा है, कौन सा फोर्स लगा के होल्ड करके रखा है, एक लिक्विड ड्रॉप को दूसरे ने, है ना, एक लिक्विड ड्रॉप को दूसरे ने, है ना, कौन सा फोर्स लगा के रखा है, मतलब सरफेस टेंशन फोर्स। ये जो ऊपर मतलब है ना, ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसमें दो हेमिस्फीयर, एक ऊपर का अपर हाफ, एक लोअर हाफ। मैंने डायग्राम किसका बनाया, मैंने डायग्राम बनाया अपर हाफ का। तो ये अपर हाफ को लोअर हाफ जो है वो सरफेस टेंशन फोर्स से होल्ड करके रखा है ना। सो सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स जो है ना, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स जो है ये कहां पे लग रहा है, पूरे के पूरे सर्कमफरेंस में लग रहा है हेमिस्फीयर के, है ना। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या है, 2 पाई आर, सर्कमफरेंस क्या है 2 पाई आर, है ना। द लोअर हाफ, है ना, ऑफ लिक्विड हेमिस्फीयर, है ना, the lower half of liquid hemisphere applies a force, है ना, S into 2 pi r, है ना, on the upper half,
तो जो लोअर हाफ है लिक्विड हेमिस्फीयर का ना, कितना फोर्स अप्लाई किया है अपर हाफ के ऊपर, S इंटू 2 पाई r. The lower half of liquid hemisphere applies a force S into 2 pi r on the upper half. समझ में है ना? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो ये कितना सरफेस टेंशन फोर्स कितना था, S इंटू 2 पाई r. तो बेसिकली है ना, नेट फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P इन dA cos थीटा. है कि नहीं बच्चों? नेट फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर क्या होगा, P इन dA cos थीटा. अब नेट फोर्स ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर, बाहर का प्रेशर का नेट फोर्स ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर इक्वल टू P आउट dA cos थीटा. तो आउटसाइड प्रेशर का नेट फोर्स कितना होगा, P आउट dA cos थीटा होगा, है ना? व्हाट इज द नेट फोर्स ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर, दैट इज इक्वल टू P आउट dA cos थीटा, है ना? नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा, नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू S इंटू 2 पाई r, है ना बच्चों? तो टोटल नेट फोर्स कितना आएगा, तो मतलब लिक्विड के इक्विलिब्रियम के लिए नेट अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स. ये P इन dA cos थीटा कहां पे लग रहा है, ये लग रहा है ऊपर. P आउट dA cos थीटा कहां पे लग रहा है, नीचे. S इंटू 2 पाई r कहां लग रहा है, नीचे, है ना? यहीं तक पढ़ा था, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया, तो इसलिए फिर से बोल रहा हूं. समझ में आया ना बच्चों, है ना? तो कैन आई से दैट टोटल, so can I say that for equilibrium of the liquid, the liquid drop, है ना? तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स. नेट अपवर्ड फोर्स क्या है, P इन dA cos थीटा, है ना? नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू P आउट, है ना, dA cos थीटा प्लस S इंटू 2 पाई r. समझ में आया ना बच्चों, है ना? और इसमें एक लॉजिक है, एक्चुअली इसमें एक बढ़िया लॉजिक है, ठीक है ना? बहुत अच्छा लगेगा तुमको ये लॉजिक सुन के, ठीक है? अब प्रेशर जो है अंदर पे है या फिर बाहर में है, हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है. तो ये कांस्टेंट प्रेशर जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं, P इन इंटीग्रेशन dA cos थीटा, दैट इज इक्वल टू P आउट इंटीग्रेशन dA cos थीटा प्लस S इंटू 2 पाई r.
है ना। सो P in integration dA cos theta is equal to P out integration dA cos theta plus S into 2 pi r। समझ में आया ना बच्चों? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो अब बच्चों एक तुमको फंडे वाली बात बताऊंगा। फंडे वाली बात ये है, फंडे की बात क्या है? फंडे की बात ये है कि मान लो ये जो भी हमारा लिक्विड हेमिस्फीयर है, समझ में है ना? ठीक है, पहले तो इसका सेंटर बना लेते हैं। बन रहा है ना? ठीक। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, कहीं पर भी मैं अगर छोटा सा एलिमेंट लूंगा, I'll take a very small element somewhere, कहीं पर भी, है ना। अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले जाऊंगा कहीं पे भी, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, तो उससे बेसिकली क्या होगा कि अगर मान लो एक छोटा सा एरिया है DA, मान लो एक छोटा सा एरिया है DA, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो अगर एक छोटा सा एरिया DA है ना, अगर एक बहुत ही छोटा सा एरिया है DA, तो हम ये मान के चल सकते हैं ठीक है ना, DA का अगर हम कंपोनेंट लेंगे, बेसिकली मान लो ये DA है, DA एरिया जो है ना बच्चों, एरिया का जो डायरेक्शन है ना, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है ना। एरिया का डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं मान लो अगर मैंने एरिया का डायरेक्शन इनवर्ड लिया, अगर मान लो मैंने एरिया का डायरेक्शन इनवर्ड लिया, इनटू लिया, है ना, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ लिया, ये एरिया का डायरेक्शन मान लो, है ना। तो बेसिकली अगर मान लो मैंने एरिया का डायरेक्शन ऐसे इनटू द लिया, इनटू द प्लेन DA, समझ में आया? ठीक है, ये हो गया DA, ठीक है, तो ये हो गया, ये आ रहा है मेरे लिए DA आ रहा है, ये मेरा DA है, मान लो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। तो DA का जो कंपोनेंट है ऐसा, ये जो DA कंपोनेंट है ऐसा, DA का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, है ना, नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा DA का, DA का कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या आएगा, दैट विल बी DA cos थीटा, ठीक है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि DA cos थीटा का जो कंपोनेंट है ना, DA cos थीटा का जो कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू द बेस एरिया, समझ रहे हो ना बात? ये जो DA cos थीटा का, DA का जो कंपोनेंट है इस तरफ, DA cos थीटा, है ना, कोई भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई भी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है ना, नॉर्मल टू द एरिया होता है। कोई भी एरिया वेक्टर चूज कर लो ना, यू माइट चूज एनी एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर्स डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया। मान लो
है ना। तो ये मेरा एक एरिया वेक्टर है। ठीक है ना। तो ये जो मेरा एरिया वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन है हमेशा, मान लो ये मेरा एरिया वेक्टर है, ये क्या है, ये हो गया मेरा डी एरिया वेक्टर। लेकिन बात ये है कि ये एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है बच्चों, है ना, ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे है, ऐसे, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। समझ में है ना। ठीक है। तो मान लो ये एरिया वेक्टर है ना, का डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, वेक्टोरियल आ गया एरिया वेक्टर, डी ए एन कैप। समझ में आ रहा है बच्चों, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया होता है। तो लेकिन अगर एक एक्सिस आया, लेकिन अगर मेरे पास एक एक्सिस है ना, विच इज, है ना, अगर मेरे पास एक एक्सिस है ना, विच इज परपेंडिकुलर, अगर मेरे पास एक एक्सिस है ना, विच इज एट एन एंगल थीटा, सॉरी, विच इज एट एन एंगल थीटा, विच इज एट एन एंगल थीटा with the area vector. So what is the component of area vector along this axis? Component of area vector along the axis क्या होगा, component of area vector along the axis क्या होगा, वो हो जाएगा डी ए cos थीटा। component of area vector along the axis क्या हो जाएगा, डी ए cos थीटा, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. component of area vector along the axis हो जाएगा डी ए cos थीटा, है ना।